आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रचना सागर लेसन नंबर 12 द शूमेकर। इस वीडियो में हम द शूमेकर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और समरी देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट समरी लिखी हुई है कि कैसे डॉक्टर मैनेट्स बेगुनाह होने के बाद भी उन्हें एक फ्रांसीसी परिवार के किसी सीक्रेट में शामिल होने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनके साथ बहुत बुरा हुआ था और कई सालों बाद, करीबन 18 सालों बाद वो वहाँ से रिहा हुए। उनका चेहरा फीका पड़ चुका था, वो कमज़ोर लग रहे थे इस तरीके से। और फिर बाद में उन्होंने जूते बनाना सीखा। उनकी जब बेटी को और उनके फ्रेंड और नौकर को जब उनके बारे में पता चला तो वो इनसे मिलने भी आए। तो ये सारी पूरी समरी हमने इसमें एक छोटे से पैराग्राफ में लिखी हुई है। और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको उसका वीडियो भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप चैप्टर भी देख सकते हो। नेक्स्ट समरी के बाद अब हम आते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, देयर वाज एन ईयर ऑफ डैश अराउंड द शूमेकर। तो ईयर कैसी थी यहाँ पे, वरी। ठीक है। नेक्स्ट है द शूमेकर वाज ब्राइट लाइट। यहाँ पे डैश है वास के बाद, तो यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे थे, अनकंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, द शूमेकर फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक बिकॉज ही हैड बीन क्वाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो जेल में रहने की वजह से बहुत समय तक किसी से बोले नहीं थे, इस वजह से इन्हें बोलने में अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्वेश्चन 4 है, द शूमेकर हैड नेवर सीन द मोड ऑफ द शू ही वाज मेकिंग ऑफ। जो जूता वो बना रहे थे उस तरीके का चलन उन्होंने अब तक नहीं देखा था, मोड नहीं देखा था, क्योंकि वो पहले से ही जेल में थे। तो ऐसे जेल में होने के बाद की वजह से वो उन्हें पता ही नहीं है कि अब के समय में कौन सा मोड चल रहा है, कौन सा स्टाइल चल रहा है ऐसे। क्वेश्चन 5 है, द फ्रेज सट आउट द साइट ऑफ मीन्स। ठीक है, यहाँ पे है नॉट वांटेड टू सी हिम इन दिस स्टेट, ये है इसका मीनिंग। क्वेश्चन बी, रीड द सेंटेंस आंसर द क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ बीन स्पोकन टू। यहाँ पे एक लाइन कही गई है, आई कैन नॉट से दैट आई मीन टू, आई सपोज सो, आई डोंट नो। ठीक है, एक लाइन कही थी, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, इस तरीके से कही थी। ये लाइन किसने की थी, शूमेकर ने, और ये शूमेकर ने डिफर्ड से गई थी। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि बातचीत का टॉपिक क्या था। द टॉपिक बीइंग डिस्कशन इन द पेयर ऑफ शू ही मेकिंग, जो जूता वो बना रहे थे उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही थी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द स्पीकर से, वाई डज द स्पीकर से आई डोंट नो, कि स्पीकर ने ये क्यों कहा कि मैं नहीं जानता। आंसर इसमें ही से सो बिकॉज ही हैड लेड सो मच ऑफ हिज लाइफ इन द प्रिजन वेयर ही एंजॉय नो फ्री विल एज सच ही वाज वेग्यू इन हिज आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट यू आर नॉट शूमेकर बाय ट्रेडिंग। ये भी एक लाइन गई गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड वाई, कि ये क्वेश्चन किसने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा है मिस्टर लोरी ने। और किससे पूछा, शूमेकर से। ये इसलिए पूछना चाहते थे कि वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि शूमेकर का क्या रिएक्शन होगा ऐसा क्वेश्चन पूछने पर, कि वो जवाब देंगे या नहीं। व्हाट वाज द आंसर, आंसर क्या था यहाँ पे, उनका आंसर था, आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग ऑन द कैसे ही रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट अ शूमेकर बाय ट्रेड, कि वो पहले से ही शूमेकर नहीं है। हाउ हैड द पर्सन हैड स्पोकन टू लर्न द ट्रेड, कि जो ये जिसने इस सवाल का जवाब दिया यानी शूमेकर, इन्होंने ये जूते बनाने कहाँ से सीखे, इन द, कहाँ पे, जेल से। जेल में ही डॉक्टर मैनेट ने अपना पूरा समय जूते बनाने में निकाला, वहाँ पर सीखने में। क्वेश्चन 3 है, आई हैव अनकंसनेबल सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई न्यू वेल, सॉरी आई वंस न्यू सो वेल। यहाँ पे फेस की किसकी बात हो रही है, हु सो द फेस, कि कौन फेस को देख रहा है यहाँ पर, डॉक्टर मैनेट सो द फेस। हुज फेस वास इट, कि किसके फेस को देखा गया, लूसी के फेस को, जो उसकी डॉटर थी। क्वेश्चन सी, वाई कुड द स्पीकर सी इट ओनली फॉर अ सिंगल मोमेंट। आंसर है इसमें, डॉक्टर मैनेट लुक एट हर फॉर एन इंस्टेंट एज हिज हैंड ड्रॉप टू हिज वर्क वंस मोर ही बेंट ओवर हिज, सो क्योंकि उसने एक ही तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गया। आंसर द क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द शूमेकर इन योर ओन वर्ड, कि अपने वर्ड्स में शूमेकर के बारे में बताना है। शूमेकर कैसा है, लुक्ड वीक, बहुत ही कमज़ोर लग रहा है, मुरझाया हुआ लग रहा है, उसका शरीर फीका पड़ चुका है, कलर फीका पड़ चुका है उसके शरीर का। और साथ ही उसका फेस एक होलो फेस है, जैसे खोखला पड़ चुका है कमजोरी की वजह से। उसकी ब्राइट आँखें हैं और डार्क आईब्रो है। उसकी बियर्ड कैसी है, ग्रे कलर की। ठीक है, और उसके फेस बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है।
लिस्ट द वर्ड फॉर अ पैराग्राफ 1 and 2। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ से हमें ये पता लगाना है कि शूमेकर कई सालों से कैद में रहा था। किससे पता चलेगा हमें? यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिखे इसमें। अ लॉन्ग सोल्यूशन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कि सूरज की रोशनी में काफ़ी समय तक से न आने की वजह से उनका कपड़ों का रंग फीका पड़ गया था। सेकंड है लॉस्ट द हैबिट ऑफ एसोसिएशन प्लेस विथ साउंड, कि आवाज़ के साथ उस चीज़ की जगह पे को पहचानना। पॉइंट नंबर 3, हिज बॉडी लुक वेदर्ड एंड वोन, उसकी बॉडी के शरीर कैसा था? मुरझाया हुआ था, कमजोर लग रहा था। पूर टेटर्ड ऑफ क्लोथ, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। क्वेश्चन 3, हाउ डू वी नो दैट द ओल्ड मैन हेल्थ एंड अपीयरेंस हैड बीन निगलेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी समय तक ओल्ड मैन की हेल्थ और उसकी अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। आंसर इसमें द होलोनेस एंड थिननेस ऑफ द फेस, हिज रेगुलरली कट बियर्ड, येलो रैक्स ऑफ शर्ट, टैटर्ड क्लोथ, ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ हिज हैंड एंड वेकेंट गेज, ऑल्सो दैट द हेल्थ एंड द अपीयरेंस हैड बीन नेगलेक्टेड। यानी चेहरे का पतलापन, खोखलापन, उनकी दाढ़ी में अजीब से कट लगे हुए हैं और येलो रैक्स लगे हुए हैं शर्ट पर, फटे हुए कपड़े हैं और बॉडी शरीर जो है, शरीर की जो बोन्स है वो ट्रांसपेरेंटली दिख रही हैं हाथों की। इन सभी से हमें पता चलता है कि इसकी हेल्थ पर और उसके अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डिफर्ज गेट द प्रिजनर्स टू स्पीक, कि उसने कैसे उसे बोलने पर मजबूर किया, किस तरीके से? डिफर्ज ने पहले तो उसको सूप मेकर के बारे में सूप के बारे में पूछा कि जो ये सूप बना रहे हैं वो कैसा है, सूप के बारे में बताइए, इस तरीके से कि वो कब तक सूप को बनाकर फिनिश कर लेंगे। इस पर ही उन्होंने डॉक्टर मैनेट पर इनकी सभी क्वेश्चन को कि बोलने पर उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया था। इस तरीके से उन्होंने ट्राई किया उससे बातचीत करने की, डॉक्टर मैनेट से। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज नॉट द गर्ल अफ्रेड ऑफ द शूमेकर, कि गर्ल यानी लूसी वो शूमेकर से क्यों नहीं डर रही? क्योंकि शूमेकर को पहले से जानती थी, वो उसके फादर हुआ करते थे और तो उसे यही लगा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वाई कुड द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग लेडी एंड द शूमेकर, डिड ही रिकॉग्नाइज हर, मतलब यंग लेडी और शूमेकर के बीच में क्या रिलेशन था, क्या उन्होंने उसे पहचाना? तो यहाँ पे इस यंग लेडी और उस शूमेकर की डॉटर थी और हो सकता है कि उसने शूमेकर ने उसे अपनी बेटी को पहचान लिया होगा, तभी उसने कुछ गलत रिएक्शन नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमोशन डज द सिचुएशन एंड अपीयरेंस ऑफ द शूमेकर अराउज इन यू, कि किस तरीके का आपका इमोशन है या फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है शूमेकर की सिचुएशन को देखकर। तो शूमेकर स्टेडली वर्किंग एट हिज बेंच सीम वीकेंड एंड एक्यूर्ड बाय हिज लॉन्ग ईयर इन द प्रिजन, कि जेल में के काफ़ी समय रहने के बाद अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, अपने बेंच पर काम कर रहे हैं। हमें इससे फील कैसा होता है? वी फील सैड टू सी हिम, हमें इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। अवेयर ओनली द टास्क एट हैंड, कि यही एक टास्क है जो अब वो कर सकते हैं। ही सीम्ड अनअवेयर दैट ही हैड बीन रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, मतलब उन्हें अभी ये भी महसूस नहीं है कि वो जेल से आज़ाद है। वी रियलाइज दैट ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर विथ हिज नाइफ दो they had, what does this tell you about the young lady, what does it tell you about the other two men? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि दिस टेल अस दैट द यंग गर्ल इज श्योर दैट हर अफेक्शन एंड वार्म विल हेल्प द फादर टू रिकॉग्नाइज हर, कि किस तरीके से यहाँ पे यंग गर्ल को ये महसूस हुआ कि उसे लगा कि वो अपने प्यार से, अपने अच्छाई से अपने फादर को सब कुछ याद दिला देगी। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। वो यहाँ पे जो दो इंसान थी वो उसको, लूसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कि उन्हें लग रहा था कि शूमेकर कहीं उसे नुकसान ना पहुँचा दे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन एट द एंड, कि आखिर में क्या हुआ होगा? वुड द शूमेकर हैव बीन एबल टू टॉक टू द गर्ल, क्या शूमेकर ने उससे बातचीत भी की होगी गर्ल से? इन द एंड डॉक्टर मैनेट मस्ट हैव रिकॉग्नाइज हिज डॉटर, सी मस्ट हैव रिकॉग्नाइज दिस प्रिटी, मतलब आखिर में डॉक्टर मैनेट ने अपनी बेटी को पहचान लिया होगा और उसने, ठीक है, इस तरीके से, मतलब पूरा आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, इन बॉक्स को यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड से चेंज करना है जिनका सिमिलर मीनिंग होता है
तो जैसे ड्राइड एंड डिकेइंग, ठीक है, गलना सड़ना जो होता है उसे हम विदर्ड भी कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब बेकार चीज। शॉर्ट पीरियड ऑफ टोटल सेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। अब इसमें पोस्ट मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग सेम ही है। इस तरीके से सभी के आंसर हमने यहाँ लिखे हुए हैं सिमिलर मीनिंग वाले को लाइन। सर्कल द वर्ड दैट कंबाइन विद द वर्ड इन कैपिटल टू मेक वर्ड कोलोकेशन। यहाँ पर हमें इन वर्ड्स में से ऑप्शंस में सही ऑप्शन चुनना है जो इन क्वेश्चन वाले वर्ड से मैच कर सके, कंबाइन हो सके। जैसे फ्रीली फ्रॉक, अनस्टेडी फिंगर, ट्रांसपेरेंट ग्लास, हैगर्ड मैन, बेजर्ड वर्ड। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस। ओके रुको एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेजेस हमें ढूंढने थे, अंडरलाइन किए हुए हमने सभी आंसरों पर। ओके यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल फ्रेजेस। अब इन सेंटेंसेस को, दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको भी ज्वाइन करना है, तो ये भी हमने सभी को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पार्टिसिपल फ्रेजेस इन दिस इनकरेक्ट सेंटेंस और रीराइट दिस सेंटेंस बाय प्लेसिंग द फ्रेजेस करेक्टली। ठीक है, ये आंसर है इन सभी के। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन है इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब इस छोटे से हिस्से में क्या पता चला हमें, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डॉक्टर मैनेट्स फीलिंग और फियर और अनसर्टेनिटी एंड द गर्ल टिमिडिटी थ्रू description of their body movement. We can understand the feeling and emotion of people from their body language. Your teacher will read out words that express emotion. Listen carefully and write the word against the correct description. ठीक है, यहाँ पर हमें इमोशंस लिखने हैं। तो फर्स्ट है बिग आई हैंड ओवर द माउथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आंखें बड़ी कर लेना, अपने हाथों पर मुंह लगा लेना, मुंह पर हाथ लगा लेना। तो ये एक शौक वाली निशानी है, जब हमें शौक लगता है किसी तरीके का एकदम से, तो उस समय हम आंखें बड़ी कर लेते हैं और माउथ की तरफ हाथ लगा लेते हैं। स्टैंडिंग अपराइट, लुकिंग अहेड, स्पीकिंग विथ सर्टेनिटी, इस तरीके से ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। स्माइलिंग वाइडली, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब मुस्कुराहट आना चेहरे पर, तो ये क्या है, खुशी का एक निशान है। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी के यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। फोर्थ में नर्वसनेस, डिस्पेयर और ईगरनेस। नेक्स्ट आते हैं के क्वेश्चन पर, स्पीकिंग के। हाउ विल यू एक्सप्रेस योर सिंपैथी एंड रिग्रेट इन दिस सिचुएशन। ऐसे अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, किस तरीके से आप बिहेव करोगे, या फिर क्या बोलोगे, ये यहाँ पे बताना है। अ स्ट्रेट डॉग हु हैड बीन इंजर्ड एंड हैज़ नॉट रिसीव मेडिकल एड। एक स्ट्रेट डॉग यानी जो डॉग्स आपकी सड़कों पे देखे जा सकते हैं, वो किसी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, घायल हो चुके हैं, और इन्हें मेडिकल एड नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसे में आप क्या करते हो। आई फील्ड वेरी सैड, आपको कैसे में, आई फील वेरी सैड वाई सीइंग द स्ट्रे डॉग लाइंग इंजर्ड नियर माई होम। द कार हिट हिम एंड लेफ्ट एंड टू माई सरप्राइज आई फाउंड नो बडी हेल्प द स्ट्रे डॉग इन द प्रोवाइडिंग मेडिकल एड। आई फाउंड दैट ह्यूमैनिटी इज नो मोर। ठीक है, अब नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, ये आपके शहर में आए हुए हैं। आपने उनका जो सेमिनार है उसको अटेंड नहीं किया क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते थे। तो ऐसे में आपको कैसा फील होगा। My famous author Ruskin Bond was in Amritsar and I felt blessed to attend this seminar as I was not well. Unwell है यहाँ पे, मैंने वेल नहीं, अनवेल, कि आप सही नहीं हो, मतलब तबीयत ख़राब है आपकी, तब आपने उनका जो सेमिनार है उसे अटेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कैसे कि रस्किन बॉन्ड को, जो उनके फेवरेट हैं और अमृतसर में यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि उनका सेमिनार वो नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल भी उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत ख़राब है। आई रियली फेल्ट पिटी ऑन माई लक एंड, उन्हें मतलब कि वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी लक पर दया आ रहा है। इस तरीके से पूरा उन्होंने
यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है राइटिंग पोर्शन में। एक इमेजिन यू आर द यंग गर्ल हु विजिटेड द ओल्ड शू मेकर इन प्रिजन, यानी जेल में आप मतलब एक मान लीजिए एक लड़की है जो जेल में एक शू मेकर से मिलने जा रही है। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है उनकी, बीच में क्या बातचीत हुई होगी, ठीक है। सेल कैसा लग रहा होगा जिसमें वो रहता है, ठीक है। उस ओल्ड मैन ने कैसे बिहेव किया, वो कैसा दिखता है, ये सब यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो ये लास्ट पोर्शन था इस वीडियो का जो फिनिश होता है। और आपको फिर से कहना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन आंसर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।